अस्सलामुअलैकुम। अगर आप एक जैसी फ़िश बनाकर बोर हो चुके हैं ना, तो आप एक बार ये दही और खशखश वाली फ़िश को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब ये बनती है। और इसके लिए मैं जो भी चीज़ें हैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 1.5 किलो मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश करके रख लिया है। पानी सभी मैंने इसका खुश्क कर लिया था। साथ ही 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है और 1 प्याली यानी 250 से 200 ग्राम तक मैंने दही लिया है। और ये है 2 टेबल स्पून खसखस पिसी हुई, जिसको मैंने सिल पर पीसा है। थोड़ी सी प्याज मैंने फ्राई करने के लिए ली है। 2 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 1 टी स्पून मैंने हल्दी ली है और 1.5 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई मिर्च और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। 2 बड़े प्याज मैंने बारीक पीस लिए हैं। अब सबसे पहले मैंने भगोने में 250 ग्राम ऑयल गर्म करने के बाद इसमें जो प्याज कटी हुई थी उसको ब्राउन कर लिया है। इसको अगर पहले ब्राउन कर लिया जाए तो फ़िश फ्राई करते वक्त बिल्कुल स्मेल नहीं उठती है और फ़िश ना बर्तन से चिपकती भी नहीं है। तो प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने इसी में ना फ़िश के जो पीस हैं वो एक एक करके डालने शुरू किए हैं। और जब ये एक साइड से थोड़े से सख्त हो गए हैं उसके बाद ही मैंने इसकी साइड चेंज की है। और बहुत ही केयरफुली ना इसकी साइडें चेंज करनी है, वरना इनके टूटने का भी डर रहता है। अच्छा, मैं बता दूं, मेरे पास ये सिंघाड़ा फ़िश है और भी काफ़ी सारी वेराइटियाँ फ़िश की आती हैं। तो कुछ फ़िश ऐसी होती है जो ऑयल में डालती बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, लेकिन ये वाली इतनी सॉफ्ट नहीं हुई है। बहुत केयरफुली चलाना पड़ता है उनको, बट इसको थोड़ा सा मैंने एक साथ भी चलाया है जब भी ये नहीं टूटी है। और जब ये थोड़ी सी ना लाइट ब्राउन सी हो गई है तो मैंने इसको निकाल लिया है। अच्छा, फ़ौरन ही ऑयल में डालकर फ़ौरन से नहीं निकालना होता है फ़िश को, थोड़ी सी देर ना फ्राई करने के बाद ही निकालें। तो सभी फ़िश मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर ली है। अब मसाला भूनने की बारी आती है। तो जो ऑयल हमने फ़िश के लिए लिया था वही ऑयल हमारे पास है। अगर कम लगता है तो हम इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाल देते हैं, और अगर ज़्यादा लगता है तो निकाल सकते हैं, वरना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल अच्छा लगता है फ़िश में और मसालों के अकॉर्डिंग थोड़ा एक्स्ट्रा ही ऑयल होना चाहिए। तो उसी ऑयल में मैंने सबसे पहले प्याज डाली, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और जो भी मसाले थे वो सब मैंने इसमें डालकर अच्छी तरह से इनको भूनने के लिए रख दिया था। साथ ही मैंने इसमें 1 प्याली पानी भी शामिल कर दिया था। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको ढककर पकाया है 10 से 15 मिनट, क्योंकि मसाला जब तक अच्छे से नहीं भुन जाता ना मुझे खाने में टेस्ट नहीं आता है। सारे ही मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छी तरह खुशबू आ जाए। तो 10 से 15 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको अच्छे से भूना है और उसके बाद मैंने इसमें डाला है जी दही और जो खसखस मेरे पास पिसी हुई है। दोनों चीज़ मैंने इसमें डाल दी थी। याद रहे, खसखस डालने के फ़ौरन बाद आपको चम्मच चलाना है, वरना खसखस नीचे लग जाएगी। मीडियम फ्लेम पर आपको इसको 5 से 7 मिनट और भून लेना है, जब तक मसाला अच्छे से ऑयल नहीं छोड़ दे। यहाँ देखिए ऑयल अच्छे से छूट चुका है, मसाला मेरा पूरी तरह से भुन गया है। उसके बाद मैंने एक एक पीस करके फ़िश के डालने शुरू किए हैं। सारी फ़िश एक साथ से नहीं डालना, चूरा होने का डर रहता है। एक एक पीस मैंने इसमें शामिल किया है और इसके बाद ना मैं इसको बहुत ही केयरफुली चलाऊंगी इस वाले स्पून से। याद रहे कि जो गोल वाला स्पून होता है ना हमारे पास बड़ा, वो वाला नहीं चलाना है आपको। इस तरह पलटे टाइप जो होता है ना वही फ़िश में चलाना है, वरना फ़िश के टूटने के बहुत चांसेस होते हैं। पानी मैंने इसमें यहाँ अभी बिल्कुल शामिल नहीं किया है। 3 से 4 मिनट या 5 मिनट में इसको मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर छोड़ दूंगी। उसके बाद तकरीबन 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको बनाया है। उसके बाद मैंने इसका ढक्कन खोलकर पानी डाला है, वो क्लिप ऐड नहीं हो सका है। ये ट्रिक इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है फ़िश ना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है और मसाले में काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है फ़िश में। तो यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया है, तकरीबन आधी प्याली, और उसके बाद फिर से इसको ढककर छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल। और अब मैंने इसको ओपन किया है जी, ढक्कन इसका खोला है और हल्की सी ना कसूरी मेथी इसमें डाल दी है। आप चाहें तो डाल सकते हैं या आप चाहें तो नहीं डालें। हरा धनिया आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। मुझे कभी कभी मेथी का फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पर मेथी इसमें शामिल करके और
जो गैस है उसको ऑफ़ कर दिया था और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था ढककर। सारी तरी ऊपर आ चुकी है और मसाला मछली में बहुत अच्छी तरह से बैठ चुका है और माशाल्लाह देखिए बनकर तैयार है मेरी बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी और स्वादिष्ट फ़िश मसाला कड़ी। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करना। बहुत इजी है और बहुत ही ज़बरदस्त खाने में है। रोटी चपाती नान किसी से भी आप खा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।